हंदवाड़ा, जिसे अक्सर कश्मीर का अखरोट सब डिवीज़न कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ तक कोई अखरोट मंडी नहीं बनी है। किसान बताते हैं कि मजबूरन उन्हें अपनी फसल सड़क किनारे ही बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें कम दाम मिलते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मकामी किसानों का कहना है कि अगर यहाँ मंडी हो तो वो सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं, बिचौलियों को टाल सकते हैं और अपनी कमाई बेहतर बना सकते हैं। अखरोट खेती हंदवाड़ा में आमदनी का एक अहम जरिया है, लेकिन सही मार्केट न होने से किसान पीक सीजन में बेबस महसूस करते हैं। डॉक्टर इम्तियाज, जिन्हें कश्मीर का अखरोट मैन कहा जाता है, और उन्होंने बताया कि कुलगाम में अखरोट रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। और उन्होंने कहा किसी भी किसान को परेशानी हो तो मदद के लिए इस सेंटर से राब्ता किया जा सकता है। फिर भी किसानों की मांग यही है कि हंदवाड़ा में जल्द एक डेडिकेटेड अखरोट मंडी कायम की जाए। यहाँ पे एक मंडी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिस मंडी में बाहर से व्यापारी आए, बाहर से बिजनेसमैन आए और यहाँ पे बोलियां लगे, बड़ी बड़ी बोलियां लगे, ताकि जो ग्रोवर है उसको मुनासिब रेट्स मिले। आने वाली सीजन में ये और प्लांटेशन करे और हार्वेस्टिंग के लिए क्रेव करे। ये अगर इसको रेट्स नहीं मिलते हो तो कहीं ना कहीं इसका मनोबल टूट जाता है, तो आने वाले अगले सीजन में ऐसे मेहनत नहीं करता है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट को वॉलनट डिस्ट्रिक्ट बोला गया है तो यहाँ के यूथ जो है इसमें एंगेज होने चाहिए। यहाँ के यूथ कहीं ना कहीं इसमें अपना रोजगार ढूंढने चाहिए। ये रोजगार तब ढूंढेंगे जब ये मुवाफिक बनेगा, जब ये लोगों के लिए फायदेमंद बनेगा। फायदेमंद तब बनेगा जब यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी, सबसे बड़ी, वैली की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे लगनी चाहिए। बिकॉज सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग आज, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे कहीं ग्रोवर्स इसके हैं तो यही डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है। तो ये किताबों में बोलना, कागजों पे बोलना कि वॉलनट डिस्ट्रिक्ट, ये इट्स नॉट गुड। साल हमारा जो वॉलनट का यील्ड है पूरे कश्मीर वैली में बहुत ही अच्छा है। साथ के साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, हंदवाड़ा और कुपवारा में हमारी यील्ड इस टाइम बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि इस टाइम हार्वेस्टिंग चल रही है। हंदवाड़ा के लोगों को सबसे पहले ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कुलंगाम में सिर्फ एक वॉलनट रिसर्च स्टेशन और एक्सटेंशन सेंटर जो हमारा बना है, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग के अलावा हम कोल्ड स्टोर भी रखेंगे और आपके लिए जो भी मार्केट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसी वजह जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ हंदवाड़ा के किसानों को परेशानियां पेश आ रही हैं, क्योंकि अखरोट मंडी की लंबे वक्त से मांग की जा रही है। जी, इस वक्त अगर बात करेंगे सारे जिले कुपवारा की, हम बात करेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा की हम बात करें, यहाँ पे जो पैदावार ज्यादा होती है वो पहले जो सेब की पैदावार होती है, लेकिन जो वो भी मारा गया जिनका बंद नहीं करते। अब यहाँ पे जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को यहाँ पे वॉलनट डिस्ट्रिक्ट अखरोट का दर्जा दिया गया है, जहाँ पे ज्यादातर अखरोट की पैदावार होती है। जो यहाँ की गिरी होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी गिरी होती है, खासकर बाकी डिस्ट्रिक्ट की बावजूद पूरे जम्मू कश्मीर में अगर माना जाता है तो यहाँ पे कुपवारा में ज्यादा पैदावार होती है, वो अखरोट की पैदावार होती है। लेकिन अगर यहाँ की जो लोग इससे जुड़े जो जिम्मेदार लोग हैं या व्यापारी लोग हैं, उनका साफ तौर कहना है कि हंदवाड़ा में एक मंडी होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो खरीद फरोख्त हो जाए वो अच्छी खासी खरीद फरोख्त होगी। क्योंकि जो इसके व्यापारी जो बाहर से यहाँ पे आएंगे वो मंडी में रहेंगे और यहाँ से माल खरीदे और दूसरे मुल्क में। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ पे जो जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं और पटरियों पे उसमें माल बेच पाते हैं, या गलियों में बात करेंगे या पटरी पे बात करके बाजारों में वो पटरी पे माल बेचते हैं, जिससे इनकी जो खरीदारी है वो कम होती है और जिसको जो रेट है वो कम मिलता है। उनकी हमेशा यही मांग रही है हंदवाड़ा में, जैसे फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में वैसे है, ड्राई फ्रूट मंडी उसको हम गिरी की मंडी कहेंगे, उसको यहाँ पे हंदवाड़ा में गिरी की मंडी होनी चाहिए, ताकि जो लोग इसे वापस करें उनको अच्छी खासी रकम हासिल हो गई, जो इनसे रोजगार के फायदा हासिल है। उन्होंने कहा कि जब भी हमें गिरी की सीजन होती है, जो हार्वेस्टिंग चलती होती है, अखरोट की जो गिरी का सीजन निकलता रहता है, तो हमें जब हमें उम्मीद होती है कि हमें अच्छी खासी रेट मिलती है। लेकिन जब हम मार्केट में पहुंचते, खासकर हंदवाड़ा की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मायूस होता रुकना पड़ा, क्योंकि जो पटरी पे लोग होते हैं, जो आम यहीं के लोग होते हैं, वो हमें रेट अच्छे नहीं देते हैं, क्योंकि जो व्यापारी बाहर से नहीं यहाँ पे आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ से वो माल खरीद सके। जैसे फ्रूट ग्रोवर्स के पास एक मंडियां होती है, जैसे सोपोर की बात करें या हंदवाड़ा की बात करें, लेकिन ऐसी ही मंडी यहाँ पे भी होनी चाहिए हंदवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो इससे वापस लोग है वहाँ पे उसको वो खरीद कर अच्छी उसको वहाँ पे अपने पैसे कमा सके। जब हम इस बारे में डॉक्टर मैंने वॉलनट्स को करा दिया गया, डॉक्टर इम्तियाज साहब से बात करने की इन साहब को कहा कि जो जुड़े ना मांग है लोगों की, लेकिन हम भी गवर्नमेंट से इतना करते कि वो जल्द से जल्द एक मंडी यहाँ पे होनी चाहिए हंदवाड़ा में, ताकि उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और ग्रोवर्स को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हंदवाड़ा जो नजदीकी एरिया है कुलंगाम में, जो डीपीएल के साथ है, वहाँ पे एक वॉलनट रिसर्च सेंटर बनाया गया। जब भी कोई जरूरत पड़ेगी जिम्मेदार लोगों को उसके रिगार्डिंग को जानने के लिए, तो हमें राब्ता कायम कर सकते हैं और वहाँ पे हमें मशवरा दे सकते हैं। वहाँ पे हमने कोल्ड स्टोर भी बनाया, जहाँ पे वो अपना माल, अगर उनको रेट अच्छी खासी नहीं मिल पाती है तो वो अपना माल वहीं पे रख सकते हैं और जब रेट मिल जाए तो। लेकिन आमतौर अगर ओवरऑल हम देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ये एक मांग है कि वहाँ पे हंदवाड़ा में एक वॉलनट रिसर्च जो वहाँ पे एक मंडी होनी चाहिए, ताकि जब भी ये वहाँ पे कारोबार से जुड़े लोगों को वहाँ पे फायदा पहुंचे। जी सर।
एजाज भाई, कितने लंबे वक्त से किसानों की तरफ से, अखरोट किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है, वहीं अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया का अब तक क्या रुख देखने को मिला है? जी, इस वक्त अगर बात करेंगे लगभग पिछले 10 सालों से मांग है, खासकर हंदवाड़ा के जो किसान है वहाँ पे जो फ्रूट को जो अखरोट के साथ यूरिया के साथ वाबस्ता है, उन्होंने 10 साल से लग मांग करता है कि यहाँ पे अगर मंडी होनी चाहिए, अगर तो बड़ी मंडी नहीं होनी चाहिए लेकिन छोटी मंडी हो जाए, ताकि जो लोग इसे जुड़ सकते हैं और वो अपना कारोबार कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो अगर बात करेंगे पूरे कश्मीर के साथ हमारे कश्मीर के बेरोजगार जो आम बढ़ चुके हैं कि लोग अब खुद कुछ काम अपने पैरों पे खड़े होने चाहते हैं, आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन आम लोगों जब से बात की उन्होंने कहा था यहाँ पे मंडी की वजह से उन्हें कोई लोग इसके साथ वापस नहीं रहते हैं, क्योंकि मंडी की मार की वजह से यहाँ पे लोग जो पैसे जो वो कम मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही कहते हैं कि बार बार यही कहते हैं कि हमने प्लान भेजा है लेकिन अभी तक प्लान पता नहीं है प्लान कहाँ है क्या है, लेकिन बार बार की देने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब यहाँ के लोगों की मांग है, यहाँ की जो हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, इसके सरबराह उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, यहाँ पे जो एलजी हुकूमत या मरकजी सरकार से करते हैं कि यहाँ ड्यूटी की में भी एक टीम होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के व्यापारी उनको काफी मुश्किलों का सामना न करना पड़े और वो अपनी मालों को अच्छी खासी दामों में बेच सकते और अपने आयाम और अपने कारोबार को बढ़ा सके। जी, तो आपको बता दें कि मंडी बनने से किसानों को बेहतर फायदा होगा, जिसके लिए वो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। एजाज, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।